हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करने वाले हैं आपकी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में। आपके बारे में हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या वीकनेस हैं आपकी पर्सनैलिटी की, उसके बारे में हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। क्योंकि हम दूसरों के बारे में तो जानते हैं, पर शायद कभी ना कभी हमें पहले अपने बारे में ज़रूर जानना चाहिए। हमें अपनी अंदर की अंतरात्मा में झांकने की भी ज़रूरत होती है कि हम क्या हैं क्या नहीं है, तभी हम दूसरों को जानेंगे। तो आज यहाँ पर मैंने पिका कार्ड रीडिंग करी है और वही मैं करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कार्ड्स चूज़ करके रखे हुए हैं, पाइल बना के रखी हुई हैं और बहुत ही ईजी कर दिया है मैंने यहाँ पर आपकी इनिशियल्स को। यहाँ पर A to H अगर आपका नाम आता है A to H में तो पाइल नंबर 1 आपकी है। I to O है अगर आपका इनिशियल नेम का तो आपका पाइल नंबर 2 है, और अगर P to Z है तो पाइल नंबर 3 है ना। ये बहुत ईजी आज आपके लिए, और मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ताकि आप जल्दी से अपने रीडिंग पर पहुंच सकें। और एक ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है अगर रेजोनेट नहीं होती है कहीं थोड़ी बहुत, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत लोग देख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। कभी कभी पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाती है, तो डोंट टेक इट वेरी सीरियस, बिकॉज पर्सनल रीडिंग अलग होती है और ये जनरल रीडिंग है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने अभी तक अपने पाइल को चूज़ कर लिया होगा। जो भी आपका नाम है आप वो वाला पाइल चूज़ कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। तो मैं पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के कार्ड्स को एक तरफ रख देती हूँ, ठीक है। और जिनका भी नाम A to H से स्टार्ट होता है हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पर यूनिकॉर्न कार्ड से भी कार्ड निकाला है एडवाइस के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, उसे हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं आपके लिए कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, आपके अंदर आप खुद किस तरीके के पर्सन हैं यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू। तो देखो मैंने कार्ड निकाले हैं और मैंने इन कार्ड्स को यहाँ लगा दिया और आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर आया है जजमेंट का कार्ड, द फूल का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का और 3 ऑफ वैंस का कार्ड आया है। सॉरी फॉर द नॉइज़, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ है। तो देखिए, तो यहाँ मुझे ये दिखता है कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। आप एक बहुत ही खुश मिजाज किस्म के इंसान हैं जो कि बेफिक्रे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेफिक्रे इंसान हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बहुत सीरियस नहीं होते हैं। आप बहुत होपफुली आप नए दिन की शुरुआत करते हैं। आपको बहुत अच्छे कपड़े पहनना पसंद है। आप बहुत ज़्यादा सामान को लेके यहाँ वहाँ कैरी, आपको अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लगेज लेके जाने की आदत नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को भूल के नई स्टार्ट करना पसंद करते हैं। आपकी लाइफ में शायद अभी भी कोई नई बिगनिंग स्टार्ट हो रही होगी, किसी चीज़ की स्टार्टिंग हो रही होगी अभी आपकी लाइफ में, और आप हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह रहते हैं। आप ज़्यादा लोगों की बातों को दिमाग में नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं दिमाग में चीज़ों को रखूँगा तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा। तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है कि आप लोगों को चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, या मतलब आप अपनी धुन के पक्के हैं, लेकिन आप थोड़े से बेफिक्रे हैं। और मुझे आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपकी जो आसपास के लोग हैं आपको उनकी बात सुननी चाहिए। आपके जो वेल विशर्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों या आपके पेरेंट्स हों या आपके कोई भी जो आपको बहुत ज़्यादा आपके नज़दीक है, आपको उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग किस्म के इंसान हैं, जिसके दिल में बहुत प्यार है लोगों के लिए, जिसके मन में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है सबके लिए। आप वो इंसान हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो प्योर सोल हैं। आपके मन में किसी के प्रति मतलब आप बहुत ही मदरली, जैसे माँ होती है ना, आप बिल्कुल वैसे हैं। चाहे आप लड़के हों या लड़की, पर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहते हैं लोगों के लिए। अगर आपको किसी के प्रति बहुत प्यार है तो आप बहुत ज़्यादा उसको लेके फ़िक्रमंद भी रहते हैं। किसी भी इंसान, किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ही अटैचमेंट फील करते हैं लोगों के साथ।
अगर आप किसी के साथ में अटैचमेंट फील कर रहे हैं तो ये उसकी बात मैं यहाँ कर रही हूँ। आप शायद बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं, आप लोगों को दुख में देखकर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। आपको किसी को दुख में देखना आपको बर्दाश्त नहीं होता, आपको बहुत बुरा लगता है अगर आप किसी को भी दुख में देखते हैं। तो आप किसी के भी दुख से जल्दी ही आपको लगता है कि इसको इतना कष्ट क्यों है, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आपके अंदर जो मुझे दिख रही है। आपको जजमेंट का कार्ड आया, ये मुझे ये दिखाता है कि आप लोगों को जो भी है आप सबको इक्वल देखना चाहते हैं, और आपके अंदर आप ऐसे इंसान हैं जब आप बोलते हैं तब ऐसा लगता है कि भगवान आपके द्वारा बोल रहा है और वो लोगों को सही राह पे ले जाना चाहता है। आप लोगों को सही एडवाइस देते हैं। आप जब भी लोगों से कोई बात करते हैं और आप मन से जब कोई कुछ बात करते हैं तो उनको आप बहुत सही एडवाइस दे रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी बातें लोगों को अच्छी भी लग सकती हैं और कभी कभी आपकी बातें लोगों को बुरी भी लगती होंगी, क्योंकि उनको लगता होगा कि आप उनके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। ऐसा भी होता होगा कभी कभी, लेकिन आप बिना सोचे बिना डरे अपनी बात को कहते होंगे। आपके अंदर ये डर नहीं होता होगा, आपके अंदर छल कपट नहीं है किसी के लिए। आप बहुत ही प्योर हैं जो मुझे दिख रहा है आपके यहाँ पर। आप बहुत ही बच्चे की तरह आपके अंदर है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो नई शुरुआत नई बिगनिंग करना पसंद करते हैं लोगों के साथ में। आप पुरानी बातों को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, आप बहुत ही अटेंटिव हैं। आप कोई भी काम अगर अपने हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो मतलब स्टडी हो, आप बहुत ही मतलब पावरफुल इंसान हैं। मतलब आप अगर कोई काम करना चाहते हो तो उसमें पूरी सीरियसनेस दिखाते हैं। आप किसी भी चीज़ को करने के लिए आप मतलब बहुत दूरदर्शी हैं, और किसी भी काम को करने की अगर एक बार निर्णय ले लेते हैं तो उसे पूरा करने की मतलब पूरा करने के बाद ही छोड़ते हैं, पूरा करने के बाद ही। तो आप ये बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी इंसान हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद कहीं दूर जाके अपनी स्टडी या ग्रोथ के बारे में, आप अपनी एजुकेशन जॉब किसी भी चीज़ को लेकर आप दूर जाने के लिए सोच रहे हैं। इस समय पर आप चाहते हैं कि आप बाहर जाके अपनी एजुकेशन करें या बाहर जाके कहीं जॉब करें। आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी काम ऐसा भी करने का मन है आपका। अब इस बारे में आप शायद कुछ करना भी चाहते हैं। आप ऐसी अपॉर्चुनिटी की खोज में हैं कि आप कब अपनी इस अपॉर्चुनिटी, आपका मन जो है बाहर जाके काम करने का या बाहर जाके पढ़ाई करने का, आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये कब होगा, कब आपकी लाइफ में ये चीज़ होगी। आप ये चीज़ जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके गुण हैं। अब आपको जो एडवाइस मुझे निकाली है यहाँ पर, वो है आपके लिए द क्राइस्ट का कार्ड निकला है यूनिकॉर्न से। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। मतलब यहाँ पर आपको ये एडवाइस दिया है कि आपको भगवान की शरण में रहना चाहिए, आपको ईश्वर के शरण में रहना चाहिए, भगवान से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। आपको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए जो भी आपके पास है उसके लिए, और आपको हमेशा ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए कि भगवान ने आपको यहाँ किस पर्पज़ से आपको भेजा है, किस पर्पज़ से आपकी लाइफ है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये आपके लिए एडवाइस है भगवान से जुड़े रहने की। तो अभी मुझे लगता है ये कार्ड और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, पायल नंबर 1। और अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चलिए अब हम लोग पायल नंबर 2 के एडवाइस के कार्ड्स को देख लेते हैं, जिनके भी इनिशियल्स I2O हैं, ठीक है। उनके लिए है पायल नंबर 2। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ पायल नंबर 2 के कार्ड्स को, और ये उनका लिए एडवाइस है जो हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर इनकी कार्ड्स को देख लेते हैं कि वो किस तरीके के पर्सन हैं, आप किस तरीके के पर्सन हैं, यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। चलिए मैं इस तरह से लगा देती हूँ, मुझे लगता है कि इस तरह से लगाने से ज़्यादा अच्छे से कार्ड्स दिखते हैं। ओके, हाँ। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत एक्शन कर लेते हैं, जिसके दिमाग में ना बहुत जल्दी से कोई थॉट आता है और बहुत एक्शन लेने में बिलीव करने वाले इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो भी काम आपके दिमाग में आता है, थोड़े जल्दबाज किस्म के इंसान हैं, और आपका थॉट बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन पर आप उसे जल्द से करना चाहते हैं। आप एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं जो कि थोड़े से तेज़ हैं, मतलब एक्शन, मतलब आप बहुत जल्दबाज हैं
और आप कोई भी काम करने में थोड़ा सा फास्ट है, आप रुकने वाले नहीं हैं। बहुत जल्द आपको लगता है जल्दी से कोई भी काम शुरू करें तो जल्दी से उसे कर दिया जाए, जल्दी से उसको किया जाए। आपके मन में ना हमेशा आप बहुत ही प्यारे से इंसान हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप थोड़े से ऐसे इंसान हैं जो कि जो टीनेज जैसा रहना चाहता है हमेशा, जो अच्छे से ना बन सवर के रहना पसंद करते हैं। आपको गेम्स वगैरह पसंद हैं, आपके अंदर बहुत ही एनर्जी है, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। आपके अंदर आपको जो भी गेम्स होते हैं जिनमें थोड़ी सी भी मतलब जो आउटडोर गेम्स होते हैं आप उनको बहुत इन्जॉय करते हैं। आप उसे खेलना भी इन्जॉय करते हैं और देखना भी इन्जॉय करते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कुछ भी ऐसा जो भी हम आउटडोर गेम्स होते हैं उसको आप इन्जॉय करते होंगे। आपको बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद होगा, आपको यहाँ से वहाँ दुनिया को देखना पसंद होगा। आप बहुत ही स्वीट स्पोकन होंगे, आप बहुत प्यार से बात करने वाले इंसान होंगे। आपके मन में बहुत लोगों के प्रति, आप जब भी किसी से बात करते हो बहुत स्वीटली बात करते होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप पूरी नॉलेज लेके कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, पूरी नॉलेज लेके काम स्टार्ट करते हैं कि मुझे क्या करना है, हवा किस दिशा में बह रही है, क्या मुझे इस समय ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको करने से मुझे क्या मिलेगा, इसको करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा। मतलब सारी चीज़ें आपकी सिनेरियोज सारे आपकी क्लियर होते हैं। आप बहुत नाप तौल कर अपने कदम को फूंक फूंक कर कदम को उठाते हैं, आप ऐसे इंसान हैं। और आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशते रहते हैं कि कब आपकी तरफ कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशते हैं और आप आती हुई हर अपॉर्चुनिटी को जो भी आपके लिए होती है आप उसके लिए तैयार रहते हैं हमेशा। आप हमेशा किसी भी काम को करने के लिए एकदम से रेडी रहते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं आप और बहुत ही स्वीट स्पोकन है। और साथ ही साथ आपके पास इतनी नॉलेज है चीज़ों को लेके कि लोग आपके पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे एडवाइस लेते होंगे कि उनको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और लोग आपसे पूछते भी होंगे, या आपसे नहीं पूछते होंगे तो आपको अगर उसकी नॉलेज होती होगी तो आप लोगों को बताते होंगे कि ये काम करने से ऐसा होगा, वो काम करने से वैसा होगा। आपके अंदर नॉलेज बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप नॉलेजेबल, आप मतलब आपको रीडिंग करना बहुत पसंद है, आपको नॉलेज इकट्ठा करना बहुत पसंद है दुनिया भर की, और फिर वो लोगों में देना भी आपको बहुत पसंद है। और आप बहुत फास्ट एक्शन लेने वाले इंसान हैं। आपको लगता है कि कोई भी काम है उसे जल्द से जल्द कर दिया जाए। तो आप कुछ इस तरह की एक्शन, इस तरह के पर्सन मुझे यहाँ नज़र आते हैं। आपके लिए जो कार्ड है आर्कएंजल गाब्रिएल एंजल का निकला हुआ है, जो कि कहता है कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। ठीक है, जो कि आपको प्योर वाइट लाइट जब होती है वो कब होती है, दिन की लाइट होती है। और ये दिन मतलब कि एक तरह से इस कार्ड का नंबर होता है 39, जिसका टोटल होता है 3, और जो कि जुपिटर यानी गुरु के द्वारा रूल है 3 नंबर। ठीक है, तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको जो आपके गुरु हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु जरूर आप बनाएं और उनके मार्गदर्शन में आपको काम करना चाहिए। आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं, कोई भी आपकी, चाहे फादर हो सकते, कोई टीचर हो सकते, आपकी कोई या कोई भी धर्म गुरु भी, कोई जिनको भी आप चाहें, आप उनके मार्गदर्शन में रहें और उनसे एडवाइस लें, या भगवान को आप अपना गुरु बना सकते हैं और उनकी एडवाइस के थ्रू आप काम करें। ये आपको एक एडवाइस दी जा रही है। आपको उनकी बात सुननी चाहिए, आपको अपनी सोल की बात सुननी चाहिए, आपको अपनी आत्मा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो प्योर वाइट लाइट है, वो भगवान जो हैं वो वाइट लाइट है। और हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान की बात सुनना चाहिए, गुरु की बात सुनना चाहिए। यही आपके लिए एडवाइस है कि आपको कोई भी काम करना है, आपको बहुत नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आपको भगवान से दिमाग ये रहना चाहिए कि मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे भगवान हैं, वो मुझे क्या एडवाइस दे रहे हैं, मुझे क्या काम करना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको काम करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपके साथ में रेजोनेट हुई हो। पाइल नंबर 2, तो हम लोग अब इन कार्ड्स को एक तरफ रख देते हैं और अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3 में जिन्होंने भी P2Z जिनके भी नाम का इनिशियल है, हम उनके रीडिंग करते हैं अब। और ये उनके कार्ड्स हैं और ये यूनिकॉर्न कार्ड है जिसको हम बाद में लेंगे।
और अभी हम देख लेते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। ठीक है, यहाँ पर ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं। ये जो कार्ड्स आपके निकले थे वो ये हैं, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड। ये जो कार्ड्स हैं ये आपके लिए निकले हैं। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कैसे पर्सन हैं। आप बहुत ही मिलनसार इंसान हैं। आप बहुत ही, आपको लोगों के साथ मिलके उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं। आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, जो स्पेशली जो आपसे उम्र में बड़े होते हैं, आप उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आप उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। आप लोगों के साथ में, और नॉर्मली भी आप बाहर जब जाते हैं आप लोगों के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत ही प्यार से डील करते हैं लोगों के साथ। आप बहुत ही मैनिफेस्ट करते हैं। आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर बहुत स्किल्स हैं। आप लोगों को मैनिपुलेट बहुत इजीली कर लेते हैं। आप लोगों को जो भी कहते हैं अब लोग आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि आप उस तरीके का एक्ट भी करते हैं। आप लोगों को, आपके अंदर बहुत चीज़ों को सीखने की ललक है। चीज़ों को सीखने के आपको बहुत पसंद है। आप बहुत चीज़ें सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नई नई चीज़ें, नई नई स्किल्स सीखना चाहते हैं। आपको बहुत पसंद है नई नई चीज़ों को सीखना, एक्सप्लोर करना नई चीज़ों को, और लोगों को आश्चर्यचकित कर देना अपनी नई चीज़ों को के नॉलेज को सीखकर उनको बताना, क्योंकि आप बहुत जल्दी क्विकली चीज़ों को सीखते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं। आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ मुझे ये दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं थोड़ा सा लोग आपको ना सीरियस नहीं लेते हैं। आप शायद ऐसे हैं कि आप बहुत स्वीटली बात करते हैं, और कुछ तो शायद कहीं ना कहीं लोग आपको कुछ लोग, सबके लिए नहीं है पर कुछ लोगों के लिए है कि लोग आपको बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, आपकी बातों को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। और आप भी बहुत ज़्यादा बहुत मतलब लोगों को ऐसा फील होता है कि आप एक बच्चे की तरह हैं। आपकी एनर्जी उसी तरीके की है। आप किसी भी चीज़ की शुरुआत जो भी करते हैं तो लोगों को लगता है नहीं ये बहुत सीरियस नहीं है। आपको लोग शुरुआत में बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आप बहुत थॉट्स, आपकी बहुत सारी थॉट्स चलती रहती हैं आपके दिमाग में, और लोग आपको कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं। आप लोगों के विचारों से ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, और आपको अपने विचार और लोगों के विचारों में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने आप को, ऐसा लगता है आपको बहुत घायल कर दिया हो लोगों ने अपने विचारों से। आप बहुत लड़ते लड़ते से थक जाते हैं ना, वैसा फील करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट इंसान हैं। आपके अंदर ज़्यादा छल कपट नहीं है। आपके अंदर छल कपट नहीं है, और इसकी वजह से आप कभी कभी बहुत दुख फील करते हैं, क्योंकि जब आप में छल नहीं होता लेकिन अगले इंसान में छल होता है। आपको छल से वो जब आपसे वो कुछ इस तरह का काम करते हैं कि आप में तो छल नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान आपके साथ धोखा कर देता है तो आप बहुत बुरा फील करते हैं। आपके साथ में आपको लोग बैक स्टेप करते हैं, आपको लोग धोखा देते हैं। आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं और लोग आपको धोखा दे देते हैं। अभी तक आपको बहुत लोगों ने धोखा दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है, और आपको ये बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी आप फिर से खड़े होकर एक नई शुरुआत करते हैं। आप बहुत ही स्वीटली एक नई चीज़ को शुरुआत करते हैं। आप अपने आप को बदलते नहीं हैं। मुझे दिख रहा है आपके अंदर ये है कि आप फिर भी लोगों के बैक स्टेप से परेशान मतलब हो तो जाते हैं आप, शायद दुख हो जाता है आपको, लेकिन आप उस चीज़ को भूल के फिर से नई शुरुआत कर देते हैं। आपके साथ ऐसा हर बार होता है, हर बार लोग आपको धोखा देते हैं। आप हर बार उस चीज़ को भुला के फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर से मुस्कुराते हैं, फिर से स्माइल के साथ में आगे बढ़ जाते हैं। ये मुझे दिख रहा है। आप फिर भी नई नई चीज़ों को सीखने का जो आपके अंदर एक मन है, आपको लोग कितना ही आपकी लेग पुलिंग करें, आपको पीछे धकेलें, खींचे, कुछ भी करें, बट आप ऐसे इंसान नहीं, आप फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं। आप फिर से ज़िंदगी को फिर से जीने की एक कला है आपके अंदर, वो फिर से जिंदा दिल, फिर से बचपना आपके अंदर रहता है, फिर से नई स्टार्ट करते हैं। फिर से आप प्यार ही देते हैं लोगों को, आप लोगों को प्यार ही देते हैं, चाहे आपको लोग कुछ भी करें, बट आप बहुत ही स्वीट हैं। ये एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन कार्ड्स के थ्रू, आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं। तो और आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए जो एडवाइस है वो है सोल सेटिस्फैक्शन। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, आप दुनिया के बारे में बहुत सोचते हैं, आप अपने बारे में नहीं सोचते। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपनी खुशी के बारे में सोचना है, आप अपनी जो आत्मा को जिससे भी खुशी मिलती है आपको वो करना है।
ठीक है, आपको यही एडवाइस दे, चाहे वो आपकी म्यूज़िक में हो या आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं टाइम बिताने में हो या आप कुछ भी करना चाहते हो, जो भी आपको सेटिस्फैक्शन देता हो, जो आपकी आत्मा को सेटिस्फैक्शन देता हो, आपको वो काम करना चाहिए बिना रुके, बिना झिझके के। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी सोल के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पर ये कार्ड नज़र आ रहा है। आपके लिए यही एडवाइस है, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। आप खुश हैं, आप वैसे भी दुनिया में खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन आपको अपनी सोल को अगर आप रिजवाइज करेंगे, आप उनको सेटिस्फाई करेंगे, अपनी आत्मा को किसी भी चीज़ से जुड़ के, तो आप दुनिया को बहुत ज़्यादा और भी पॉजिटिव वे में देख पाएंगे। और लोग तभी चेंज होंगे जब आप जैसे लोग यहाँ पर अपनी अंतरात्मा की बात सुन के लोगों के साथ में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए सारा एडवाइस, ये आपके कार्ड है। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा, और अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।